हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में हमने जो है 3 लेक्चर ले लिया है। अब आज जो है लेक्चर नंबर 4 है, इस सीरीज का चौथा लेक्चर है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये इसका भाग नंबर 1 है। इस विभाग नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, फिर आपको बताएंगे युग्म क्या होता है। ठीक है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बहुपद को कंप्लीट कर लिया है 2 लेक्चर में, तो इसी तरीके से अब आपको बताए थे, जो सिलेबस डिस्कशन किए थे वहां पे हम आपको बताए थे इस ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसको 5 से 6 लेक्चर लग सकते हैं और ये काफी ज्यादा नंबर में पूछा भी जाता है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों समझते हैं समीकरण क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी बहुपद यदि किसी बहुपद px को यदि किसी बहुपद px को शून्य के बराबर लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं px हमारा कोई बहुपद है, px क्या है? बहुपद है। इसको लिख दें इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। आइए एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे होगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अभी देखिए, जब 0 नहीं लगा है तो अभी ये क्या है? बहुपद है। बराबर कर दिए 0 तो अभी ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि बराबर 0 ही दिखे, लेकिन बराबर का चिन्ह दिखना अनिवार्य है। जैसे मान लेते हैं 4x² माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। अभी ये क्या है? ये बहुपद था, बराबर 0 लग गया तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब समझिए, इसी को इस तरीके से लिख दिया जाए 4x² इक्वल टू 5x माइनस 9। अब ये क्या है? बराबर का चिन्ह है ना, तभी भी ये क्या है? समीकरण है। भले 0 नहीं है, क्योंकि इसको हम 0 बना सकते हैं। फिर से क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा, जिस तरीके से हमारा जो बहुपद था, ये इसमें अधिकतम 2 घात थे तो ये 2 घात का बहुपद रहता था। इसमें अधिकतम, इसमें भी 2 घात का है तो ये 2 घात का बहुपद रहता था। ठीक उसी प्रकार अगर मान लेते हैं ये हमारा समीकरण है, इसमें अधिकतम 2 घात है चर पे, तो ये क्या होगा? त्रिघात, 2 घात का समीकरण होगा। यहाँ भी 2 घात अधिकतम है, ये 2 घात का बहुपद होगा। अब समझते हैं अगला। मान लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे 2x वाई ना लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिए। तो अभी ये क्या है? x पे अधिकतम 1 घात है, तो अभी अगर 0 नहीं है तो 1 घात का बहुपद है, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बराबर 0 हो गया तो 1 घात का समीकरण हो गया, इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। वही हम लोग समझते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम घात 1 हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण कहलाता है। वह रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब समझिए इसका कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? रैखिक समीकरण है। यहाँ से आप लिख दीजिए 4x, इसके बाद फिर माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आइए समझते हैं, एक चीज और एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। 5x माइनस 9y प्लस 10z इक्वल टू 7। अब यहाँ पे जो समझाने वाली चीज वो ये है। अब देखिए, जिसे लिखा है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है?
जो चर आया वो कितना आया, एक ही चर आया, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इसमें x आया, y आया, और इसके बाद x पे अधिकतम घात कितना आया, एक आया, y पे अधिकतम घात कितना आया, एक आया, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, ये x है, y है, ये z है, कितने चर आए, तीन। x y z अल्फाबेटिकल जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, चर होता है। तो x y z ये क्या है, चर है, तो इसमें तीन चर आए हैं, तो ये क्या हो गया, तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो हम समझते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं। ऐसा समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, तो रैखिक आपको समझ में आया ना, रैखिक क्या है, जिसमें अधिकतम एक घात हो, जैसे यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे भी सब जगह क्या है, अधिकतम एक घात है, तो वही रैखिक समीकरण है। अब समझते हैं ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें जिसमें अधिकतम अधिकतम दो चर हो, जिसमें अधिकतम क्या हो, दो चर हो, वह दो चर वाला दो चर वाला रैखिक वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। वह दो चर वाला क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब बताइए बच्चों, इसमें से ये रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये है या ये है, कौन सा है, कमेंट करके बताइए कौन सा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, आप इसमें से बताइए कौन सा है, पहला है या दूसरा है या तीसरा है, ठीक। अब देखिए इसमें हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं 3x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, एक चर x आया, एक चर y आया, लेकिन दोनों चर पे एक ही घात है, तो ये एक घात की वजह से क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब दो चर आए तो इसकी वजह से क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेप लेके चले, देखिए पहले बताएं आपको समीकरण क्या होता है, फिर आपको बताएं रैखिक समीकरण क्या होता है, तब जाके आपको बताए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अभी हमारा चैप्टर का डिस्कशन पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे युग्म आया। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे आप जानते होंगे जोड़ा जो होता है, दो पेयर होता है। जैसे देखिए आपके शरीर में बहुत सारे जोड़ा है, जैसे ये कान है, ये भी एक जोड़ा में है, हाथ है, ये भी क्या है, एक जोड़ा है, पैर है, ये भी क्या है, एक जोड़ा है। इस तरीके से आप देखिए किडनी क्या है, एक जोड़ा है, फेफड़ा क्या है, वो भी एक जोड़ा है। ऐसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जो जोड़े में है, आंख भी जोड़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अभी आप एक समीकरण लिखे तो ये युग्म नहीं कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब एक समीकरण और लिख दीजिए, मान लेते हैं 5x माइनस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया, ठीक है। तो उसी जोड़ा को क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है। तो आया समझ में इंट्रोडक्शन चैप्टर का, क्या है इंट्रोडक्शन, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम क्या रहे, एक घात रहे और दो चर रहे, वही क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और इसी तरीके से दो समीकरण जब हो जाते हैं तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है उसको हम बताएंगे, इसको मिटा के फिर दूसरा बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए अब समझते हैं आगे का पार्ट क्या है। अब आए समझिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके व्यापक रूप हम लोग लिखेंगे। दो चर वाला वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी मान लेते हैं सिर्फ एक ही रैखिक समीकरण रहता, युग्म नहीं रहता, एक ही रहता अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अब है क्या,
युग्म है यानी दो है, तो इसको मान लेंगे A1 B1 C1। अब जो दूसरा लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। अब आइए हम लोग समझते हैं हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। युग्म का हल, इसका क्या मतलब है, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको जब हम हल करेंगे x और y का हमारा मान मिलेगा, वो क्या होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, उसी का डिस्कशन हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, उसके जो है 4 विधियां हैं उनके हल करने की। अब देखिए कौन कौन सी विधि है। जो पहला विधि है वो होता है आपका ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, ग्राफीय विधि। अब इस विधि में होगा क्या, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से दो समीकरण दिया रहेगा, उन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम x का अलग अलग y का मान निकालेंगे दोनों समीकरण से, फिर इसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ पे एक रेखा प्लॉट करेंगे और एक रेखा दूसरे वाले समीकरण से जहां पे वो काटेगी जिस बिंदु पे, वही उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसी को अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। फिर जो दूसरा विधि होता है वो होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में इसमें हम लोग करते हैं कि x को एक तरफ कर देते हैं, y को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सभी चीजों को, तो x का मान दूसरे समीकरण में उठा के रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसके बाद फिर y का मान मिल जाता है, फिर अगली समीकरण में y का मान रखते हैं तो x का मान मिल जाता है। इस तरीके से इसको करेंगे। अभी तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब होगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। फिर जो तीसरा विधि है वो क्या है, विलोपन विधि। विलोपन विधि, इस विधि से क्या करेंगे, चाहे हम x वाले को चाहे y वाले को बराबर करेंगे दोनों समीकरण में, फिर समीकरण को चाहे जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, फिर एक x वाला या y वाला विलुप्त हो जाएगा, एक दूसरा बचेगा, उसी का मान मिल जाएगा। फिर जो चौथा विधि है वो क्या है, वज्र गुणन खंड विधि। वज्र गुण खंड विधि। अब ये क्या है, वज्र गुणन खंड विधि, इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, उसी फार्मूले पे रखते हैं, इसका मान आ जाता है x और y का। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो वज्र गुणनखंड विधि है ये अब सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, कक्षा 10 के सिलेबस में 2024 में इसको हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है भी नहीं, लेकिन हम फार्मूला बता देंगे और इस पे एक आध सवाल करा देंगे, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए। ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बाकी ये तीनों विधियां आपके सिलेबस में हैं, तो इन्हीं तीनों विधियों को हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अब समझिए, इसमें देखिए दो तरीके के प्रश्न आएंगे, तीनों विधियों से दो तरीके के। पहला प्रश्न आएगा जो साधारण प्रश्न रहेगा, सीधे आपको समीकरण बना के दिया रहेगा, इस तरीके से दो समीकरण दिए रहेंगे, आप क्या करेंगे, इस विधि से हल करेंगे, और वो 1 नंबर 2 नंबर में आता है, ज्यादा नंबर में वो नहीं आता। फिर उसके बाद आएगा इबारती प्रश्न। कैसा प्रश्न, इबारती प्रश्न। हर साल इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी कौन सा, इबारती प्रश्न के रूप में। अब इबारती प्रश्न होता क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ कथन दिया रहेगा, उसी कथन को पढ़ के हम लोग दो समीकरण बनाएंगे, फिर दो समीकरण को हल करेंगे, किस विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा, चाहे प्रतिस्थापन चाहे विलोपन, किसी भी विधि द्वारा आप हल करेंगे। फिर उसके बाद उसका x और y का मान आएगा, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पक्का, हम ऐसी हवाबाजी वाला बात नहीं कर रहे हैं, पक्का जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल का, हर साल जो है इस चैप्टर से एक ही बार प्रश्न जरूर बनता है, तो बनता है। ठीक है, अब समझते हैं ग्राफी विधि क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर समझेंगे विलोपन विधि। तो आज हम चर्चा करेंगे किस विधि पे, ग्राफी विधि पे। तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से सॉल्व कराते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे समझिए
पहला लिखिए क्या, ग्राफीय विधि। पहला विधि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि। अब ग्राफी विधि में सबसे पहले कोई किताब से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में एक सवाल करेंगे 3.1 3.1 हम लिखेंगे। अब 3.1 में आप देखेंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का पहला क्वेश्चन समझिए। पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में जो है 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। अब देखिए इस बोर्ड पे लिखने में ज्यादा समय लगेगा, कहिए तो इसको वीडियो को रोक के हम लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं। चलिए बाबू देखिए प्रश्नावली सभी लोग 3.1 निकाल लीजिए। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल कैसे करना है वही हम सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर पहला लेके, ठीक है। अब आगे समझते हैं। बाकी क्वेश्चन तो लिख ही दिए हैं। लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। उन्होंने क्या किया, गणित की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। अब इस विद्यार्थी का मतलब हो गया इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। अब आगे एक कंडीशन कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है किससे, लड़कों की संख्या से, तो कह रहा प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कैसे करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए हम कोई एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, इससे बढ़िया है एक प्रश्न ही करा दे रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न क्यों करा रहे हैं, इसमें दोनों आ जाएगा। क्या करना है, पहले इसको हम लोग रैखिक समीकरण बनाएंगे 2 चर वाला, उसके बाद फिर हल करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण बना के देते हैं फिर भी ये वाला क्वेश्चन बच जाता है ना। तो आइए इसी को लिए हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, जो 2 लोग मिलेंगे उनको एक को x मानेंगे एक को y। तो इसमें एक लड़का मिल रहा है एक लड़की मिल रही है। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या क्या है, x है, तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है। इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है। अब करेंगे क्या, जो प्रश्न दिया है उसी के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है बाबू, लड़के जितने हैं और लड़की जितनी है और लड़के जितने हैं, दोनों को मिला के कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। आई बात समझ में। तथा अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। किसका अधिक है, इसका। तो बराबर कब होगा, इसमें जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, ठीक समझ में आया। अब y को इधर ले जाइए, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब अगला काम क्या है, अभी अगर ये सवाल नहीं बताते कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते तो यही समीकरण एग्जाम्पल हम लेते। अब इसको ले लिए, समीकरण भी बनाना हम लोग सीख लिए। अब समझते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पे x है और y है इसका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, मान बनाएंगे। सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे बाकी सबको एक तरफ, तो x बराबर कितना हो जाए 10 माइनस वाई। अब आगे क्या काम करना है, समझते जाइए, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करना है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, इसमें y का हम अपने मर्जी से मान लेंगे और x का मान मिलता जाएगा। जैसे y बराबर क्या करिए, कुछ भी रख दीजिए, 10 से कम कुछ भी रखिए। y बराबर 4 रखने पर, तो जब 4 रखेंगे
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 4 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब y का मान 4 रखें। अब इसको सबसे बढ़िया रहता है एक बॉक्स बना लेते हैं, इधर बॉक्स बनाते हैं जहां आपको दिख जाए। हाँ, एक क्या करिए, यहीं बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। फिर इसके बाद x का मान लिखते जाएंगे और y का मान लिखते जाएंगे। अब देखिए इसमें x का मान क्या मिला 6 और y का मान कितना रखे थे 4। अब अगला कोई एक मान मान लीजिए, मान लेते हैं x बराबर y बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x बराबर कैसे कहाँ से रख रहे हैं, यही में से x बराबर 10 है ना, अब माइनस क्या लिख देंगे 3, तो x बराबर 10 में से 3 गया क्या आ जाएगा 7। यानी कि जब आप 3 रखे y का मान तो इसका मान 7 मिला। अभी क्या कर सकते हो, एक मान और निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिखिए अगला, मान लेते हैं यहाँ पे y बराबर आप रख दो 5 रख दो, y बराबर क्या रखो 5 रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 5 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब y का मान जब 5 रखे तो x का मान क्या आ गया 5 आ गया। अब समझिए अगर कोई रैखिक समीकरण होता है, इसके x और y के इस तरीके से अलग अलग मान रखेंगे तो कई सारे मान निकल सकते हैं x और y के, ठीक। तो हमको कितना मान लेना है, 2 या 3 निकाल लीजिए, उतना काफी है, ठीक। तो इस समीकरण के हम कितना मान निकालिए 3 मान। अब क्या करते हैं, इस वाले समीकरण के 3 मान निकालते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पे क्या कर दीजिए बॉक्स बना दीजिए, ये x है ये y है। अब समझते हैं इसको, क्या करिए x बराबर 4 प्लस वाई करिए। अब यहाँ से y का मान आप रखते जाइए, x का मान मिलता जाएगा। सबसे पहला y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू 6, ठीक। अब आगे अगला है y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी x बराबर क्या हो गया 7। फिर ऐसे एक मान और रख दीजिए, देखो जब 2 रखे तो 6 आया, 2 रखे तो 6 आया, और उसके बाद फिर जब 3 रखे तो कितना आया 7 आया। एक मान और निकाल लेते हैं यहाँ से, y बराबर 4 रखने पर, कितना रखने पर 4 रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, x बराबर क्या हो गया 8। अब जो है 4 रखने पे कितना आया 8 आया। इसके क्या हो गए, दोनों समीकरण एक के इधर 3 मान मिल गए और समीकरण 2 के इधर 3 मान मिल गए। अब मान निकालिए, अब हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्या करिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया, फिर इसको मीटर। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे का देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अभी हमने जो हमारा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 10, इसके हम लोगों ने x और y के 3 मान निकाले हैं। अब इन तीनों मानों को क्या करेंगे एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और बाकी जितने फालतू वाली चीजें थी उसको हम मिटा दिए। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन इसको बोलते हैं, और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, ठीक है, 2 लाइन खींचेंगे। अब जो हमारा ये क्षैतिज लाइन होगा इसको मानेंगे क्या x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगा इसको क्या मानेंगे y अक्ष। फिर इसके बाद ये नीचे वाला माइनस वाई अक्ष हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई अक्ष, और इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस एक्स अक्ष, इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस एक्स अक्ष। अब देखिए बच्चा लोग आपका जो इसमें मान है जितने भी वैल्यू है सबसे अधिकतम मान कितना है, सबसे अधिकतम मान आपका है 8। 8 तक हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 0,0 होगा, ठीक। अब समझिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बना दिए ना। अब यहाँ पे 1 2 3 थोड़ा सा 4 5 6 7 8।
अब आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, देखिए कम बेसी मेरा बन रहा है। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में बढ़िया से स्केल रख के बनाएंगे, एक एक सेंटीमीटर को या एक एक इंच को मानिएगा, एक एक पॉइंट जितना जरूरत रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब पहले ये समीकरण लेते हैं, x का मान कितना है 6 और y का मान 4। तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसकी इधर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई संख्या माइनस में है, बिल्कुल नहीं है, लिखने की जरूरत है नहीं है। अब समझिए, x का मान 6 लीजिए और y का मान 4 लीजिए। तो x का मान 6 यही है और y का मान यहाँ पे 4 है। यानी कि अब क्या करिए, इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाइए और इसको इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट पे आके कट जाएंगे। तो जो पॉइंट मिला ये क्या है, पहले x का निर्देशांक लिखते हैं यानी 6, फिर y का निर्देशांक 4, ये क्या हो गया 6 का मान 4। फिर अगला समझिए, x का मान हम लोग लिखेंगे 7 और y का मान लिखेंगे 3। x का मान क्या है 7 ले लिए और y का मान क्या है 3 ले लिए। इस तरीके से प्लॉट हो गया ना। तो यहाँ से क्या हो गया 7 का मान 3। फिर x का मान आप लोगे 5 और y का मान भी लेंगे 5। x का मान लेंगे 5, ठीक, x का मान आप 5 ले लिए और y का मान भी क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया 5 का मान 5। अब देखिए तीनों जो हमारा पॉइंट मिला एक सीधी रेखा पे मिल रही है, एक सीधी रेखा पे मिल रही है ना। क्यों सीधी रेखा पे मिल रही है, क्योंकि ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब समझे कि वो एक रेखा बनाती है। ठीक है, अब इस रेखा का नाम लिख देंगे, इस रेखा का क्या नाम है x प्लस वाई बराबर 10। ये रेखा जो मिली x प्लस वाई बराबर 10 है। अब इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 वाले को। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x पे 6 और y पे कितना लेंगे 2, x पे कितना लेंगे 6 और y पे 2। तो x पे 6 यहाँ है और y पे 2 मान लेते हैं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो इसको इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे, फिर मिला दिया जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिला 6 का मान 2 मिला। फिर अगला क्या है, x का मान 7 है, y का मान 3 है। x का मान 7 ले लेंगे और y का मान 3 ले लेंगे। तो ये जो अगला पॉइंट मिला यहाँ पे 7 का मान 3। अब देखिए यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, अभी बताएंगे कैसे। क्योंकि पहले वाले समीकरण में भी 7 3 था और दूसरे वाले में भी है 7 और 3। अब यहाँ पे x का मान 8 है, y का मान 4 है। x का मान हम 8 ले लेते हैं और y का मान क्या ले लेते हैं 4। ठीक है, इस तरीके से जब ये मिलेगा तो यहाँ पे जो आया 8 का मान 4। अब 3 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करिए इस तरीके से मिला दीजिए, एक रेखा बना दीजिए। बना दिए ना, बन गया। अब इस रेखा का क्या नाम है x माइनस वाई बराबर 4। इस रेखा का क्या नाम है x माइनस वाई बराबर 4। अब समझते हैं, अगर मान लेते हैं कोई देव रेखा होती है जिस बिंदु पे काटती है, इस बिंदु पे काटी ना, तो यही उसका क्या हो जाता है हल हो जाता है। और अगर एक जगह काटती है तो एक हल मिलते हैं, दो जगह काटती है तो दो हल मिलते हैं, अनेक जगहों पे काटती है तो अनेक हल मिलते हैं, और एक भी जगह पे नहीं काटती जैसे समांतर रेखा है तो वो उसके कोई हल नहीं मिलते हैं। तो अब ये क्या है, एक जगह पे काटी तो एक जगह मतलब पहले x का निर्देशांक होता है, फिर y का निर्देशांक। x कामा y क्या है 7 कामा 3, क्या है 7 कामा 3। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपको 7 और y बराबर क्या मिल गया 3। अब ये क्या है इसका हल है, देखिए कैसे। जो हमारा संख्या था कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे, टोटल 10 विद्यार्थी। तो 7 और 3 10 हुए ना, हुए। आपको बताए थे कि ये महिलाओं की लड़कियों की संख्या क्या थी 7 थी और लड़कों की संख्या 3 थी। तो देखिए 7 जो है 3 से 4 ज्यादा है कि नहीं है, यही बताया भी था प्रश्न में। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्या हुआ पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अगर ये आएगा तो बाबू 4 नंबर में एकदम पक्का आएगा। ठीक है, ये क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो करना क्या रहेगा, पहले समीकरण को बनाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं गणितीय रूप। फिर क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसको बोलते हैं ग्राफीय रूप। ठीक, ये 2 काम करना रहेगा,
तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये कौन सा हल था, किस विधि से, ग्राफी विधि से। कौन सी विधि से था, ग्राफीय विधि से हल था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे जाके बढ़िया से बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम इसको मिटा के अगला प्रश्न लिखते हैं। तब तक वीडियो को यूज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है इसी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी क्या है, आपका एक सवाल लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूप से हल करेंगे। ठीक है, तो कह रहा क्या रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए है। हमको नहीं पता एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, लेकिन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम मिला के टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। अब समझिए, आपको ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। आपको दो चीज मिल गया ना, दोनों को एक क्या मान लेंगे, एक को x एक को y। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे माना एक पेंसिल का माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपए है, तथा एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब इतना मान लिए ना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, दिया है कि 5 पेंसिल है, यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का 5x हुआ। एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हुआ, 7y हुआ। अब कुल ये क्या है, कलम का मूल्य, ये पेंसिल का मूल्य, ये कलम का मूल्य, कुल मिला के कितना रुपए खर्च किए, 50 रुपए। समीकरण नंबर 1 आया समझ में। अब लिखिए तथा दिया है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। अब बराबर कितना रुपए है, 46 रुपए है। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल करेंगे। x के 3 मान निकालेंगे, y के 3 मान, और इसमें भी x के y के 3 मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, समीकरण 1 को हल करिए। समीकरण 1, ठीक है, लिखा है 5x + 7y = 50। अब करेंगे क्या, x को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करिए। तो यहाँ से 5x = लिखिए 50 - 7y। ठीक, अब यहाँ से क्या करिए, x = 50 - 7y/5। अब क्या करिए, यहाँ से इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। x के हम लोग अलग, y के अलग अलग मान रखेंगे, x के हमको अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, तो अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ रखते हैं, कितना रखे, मान लेते हैं 2 रखते हैं, 7 दूना 14, 5 रखते हैं, 7 5 35, 5 रखने पे आ जाएगा। ठीक है, क्या रखा जाए, y बराबर 5 रखने पर देखिए कैसे, x बराबर हो जाएगा 50 - 7 × 5 / क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 50 - 35, 50 - 35 / 5। तो x बराबर 50 में से 35 गया, कितना आएगा 15, और यहाँ से हो जाएगा 5, 5 दिया 15। x का मान कितना आ गया, 3। एक मान मिल गया ना x का। इसी तरीके से और भी मान आप रख सकते हैं x का। मान लेते हैं क्या, x का कह रहे हैं, एक मान आपको मिल गया। y बराबर और कुछ रखिए, मान लेते हैं 6 रखते हैं, 7 से 42 हो गया, 5 से नहीं कटेगा, तो घटने के बाद 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अगर मान लेते हैं 10 रखते हैं, y बराबर 10 रखते हैं, 10 रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 50 - 7 × 10/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, 7 10 70, 70 में से 50 गया -20 बचेगा, /4, 5 चौका 20। x बराबर कितना हो जाएगा
माइनस में 4। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बक्सा बनाएंगे किनारे। ठीक, इसमें x मानेंगे, इसमें y मानेंगे। x के अलग अलग मान रखेंगे। देखिए y का मान 5 रखे थे तो x का मान क्या मिला था 3, y का मान 10 रखें तो x का मान क्या मिला माइनस में 4। अब क्या करिए, y का मान एक बार 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया जी समीकरण, यहाँ है। x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5 हो जाएगा। तो x बराबर 50 माइनस 0 बटे 5, तो 5 डाइयाँ 50, तो x बराबर कितना मिल गया 10। तो y का मान जब 0 रखे तो x का मान क्या मिल गया 10 मिल गया। अब बाबू ये पहला समीकरण सॉल्व हो गया, पहला समीकरण सॉल्व हो गया, इसके 3 मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा समीकरण क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y। इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 इक्वल टू 46 माइनस 5y बटे यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, अब हमको कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि यहाँ से जो भी बचे ऊपर तो 7 से कट जाए। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3 रखते हैं, 5 3 15 हो गया, और 46 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 46 में से 15 जाएगा 31 बचेगा, जो कि सही नहीं है। अगर यहाँ पे 3 की जगह ही 5 रखते हैं, 5 बचे 25, चलिए x y बराबर 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 5, x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बचे 25 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 21, तो यहाँ से क्या हो गया 7 त्रिक 21, तो x का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। आया समझ में। तो अब इसके लिए भी क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ऊपर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा शायद। ये क्या है, x है, ये y है। ठीक है, इसके एक मान मिलेंगे। तो यहाँ से क्या करिए आप, x का मान कितना रखे, नए y का मान, y का मान 5 रखे, x का मान क्या मिला 3 मिला। इसी तरीके से और कोई भी मान रखिए। क्या करिए, पहले इसको नोट करिए, मिटा के उधर लिखते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका जो है हम लोग एक मान निकाल लिए, और मान निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या है, 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, कितना माने हैं 5 और मानते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 10 10 बचे 50, 50 में से 46 गया नहीं होगा। मान लेते हैं 7 7 बचे 35, 35 10 45 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लेते हैं 12, मान लेते हैं 12 5 60, 60 में से 46 गया 24 14, हाँ हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या माने, y बराबर 12 रखने पर, y बराबर क्या रखें 12 रखें। अब यहाँ पे 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 12, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 12 पचे 60, और 7 को यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 46 गया माइनस में 14 बटे 7, तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2। बहुत बढ़िया मिल गया। क्या रखें, y बराबर क्या रखें 12 रखें, और x बराबर क्या मिल गया माइनस में 2। ठीक, अब क्या है, हमको मान मिल गया, 3 ठो निकालने की जरूरत नहीं है, 2 ही में हमको आंसर दिख रहा है। देखिए 3 5 दोनों में आ रहा है ना, यही शायद आंसर भी हो सकता है। चलिए अब करते हैं, इसके बाद फिर इसको मिटाते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। अब जो काम की चीज थी उसको हमने रख लिया, बाकी यही सब क्या है, जरूरी नहीं है, इन सबका मिटा देते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरा लिखोगे, ऐसा थोड़ी ना है, जरूरी नहीं है तो नहीं लिखना है। अब हमारे लिए नहीं जरूरी है, हमको क्या चाहिए था, मान चाहिए था, मिल गया। अब आगे क्या है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। माइनस में संख्या है, हाँ है, तो माइनस में 4 तक है, तो ज़्यादा नीचे मत बनाया करिए।
बिल्कुल आप लोग इंच पटरी से सीधा सीधा लाइन बनाएंगे। मान लेते हैं मेरा एकदम सीधा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इंच पटरी से बढ़िया एकदम सीधा लाइन बनाएंगे। ये क्षैतिज लाइन आपका एक्स अक्ष हो जाता है। कौन सा एक्स? एक्स अक्ष। ये माइनस वाई अक्ष। ये क्या हो जाता है? माइनस एक्स अक्ष। और ये क्या हो जाता है? वाई अक्ष। ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें अधिकतम कितनी संख्या रही है? यहाँ 10 है, यहाँ 12। 12 तक हम लोग को खींचना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इसी तरीके से यहाँ 10 तक मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम नाप साध के बना है क्या? 10 यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब माइनस में भी इस बार है, माइनस वाला भी दर्शा दीजिए। -1 -2 -3 और -4। इसी तरीके से इधर -1 -2 -3 -4 -5। बस अब क्या है, अब हमको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। x का मान क्या लेंगे बच्चा? x का मान 3 लेंगे और y का मान 5। तो x का मान 3 है, यह दिख रहा है, और y का मान 5 यहाँ दिख रहा है। इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए आएंगे हम लोग इसको। अब इसको क्या करेंगे, नीचे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया वो क्या मिला? 3, 5। अब अगला जो है, x का मान -4 लेंगे, y का मान 10 लेंगे। x का मान -4 यहाँ पे है, और y का मान क्या है? 10। कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और इसको, ओह तिरछा हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से लगभग सीधा दिख रहा है, थोड़ा बहुत अभी भी नहीं है सीधा। चलो ठीक, एकदम बढ़िया आप लोग सीधा बनाएंगे। x का मान क्या रखे हैं? -4 और y का मान 10। -4 का मान 10 हो गया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, x का मान 10 रखेंगे, y का मान 0। x का मान 10 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और y का मान 0 ऊपर जाना ही नहीं है, तो यही क्या हो गया? माइनस, यही हो गया 10 का मान 0, y पे नहीं जाना बिल्कुल। अब 3 पॉइंट मिला, अगर तीनों पॉइंट को आप बढ़िया से मिलाएंगे इंच पटरी से, तो क्या होगा, एक ही लाइन पे मिलेगा, एक ही लाइन पे मिलेगा। ठीक, चलो दिख गया, बिल्कुल एक सीधी रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण है ना। अब हमारा ये कौन सा रेखा है, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग बताओ क्या था, ये किसका था? शायद था 5x + 7y = 50, यही था ना। हाँ, अब समझिए इसको क्या करेंगे, x बराबर हम रखेंगे 3। अब दूसरा वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x बराबर 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। y बराबर 5 यहाँ पे, यही तो मिल गया जी। 3, 5, इसके लिए भी यही हो गया। ठीक, अभी इसको याद रखिएगा। फिर क्या है, x बराबर -4, y बराबर, ओह यहाँ पे x बराबर -2 और y बराबर क्या है? 12। x बराबर -2 यानी कि -2 यहाँ पे है, और y बराबर क्या है? 12 यहाँ पे है। ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तिरछा उर्छा तो बनबे करेगा हमको लग रहा है। ठीक, ये पॉइंट मिला कौन सा? -2, 12। अब ये दोनों पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। कहाँ पे? यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो रेखा है बना अगला, इस रेखा का नाम क्या है? 7x + 5y, 7x + 5y = क्या हो जाएगा? 46। ठीक, अब दोनों रेखा मिल गई। अब बाबू दोनों कहाँ पर छेद किया? यहीं पे 3, 4, यानी x, y बराबर क्या हो जाएगा? 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर क्या मिल गया? 3 और y बराबर क्या मिल गया? 4। ये दोनों का मान आपको मिल गया ना।
आया बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है, ये ग्राफ प्लॉट होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, एक बार दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ दो काम करना है, एक बार इसको समीकरण बनाना है और दूसरा क्या करना है, उसके लिए तीन तीन ठो मान निकालना है, तीन ठो दो ठो जो भी मन करे निकालिए। यहाँ 3 निकाले, यहाँ 2 ही निकाले, 2 ही में काम चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, अभी आगे भी आएगा, इसी प्रश्नावली में अभी आगे आएगा, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे लोग, आप लोग इसको सीख लिए हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्लास आएगा, वो इसी का सेकेंड पार्ट रहेगा। इसमें हम लोगों ने बेसिक बता दिया और ग्राफी विधि से हल आपको सिखा दिए। अब सेकेंड पार्ट में जो आगे का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।